1 पर लिए थे। ठीक, 2 का देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है ना। उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है किसका होता है आधा। चलो देखो, आपको क्या करना है कि मान लेते हैं, माना कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसी के अंदर एक त्रिभुज ले लेंगे हम लोग ए बी पी, है ना। कौन सा? ए बी पी। और ए बी पी एक त्रिभुज है ना। ए बी पी एक त्रिभुज है। आपको ऐसा ही कुछ बना देना है फिगर के। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी डी एक चतुर्भुज सबसे पहले बना लेते हैं। वो भी कौन सा चतुर्भुज है? ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी और इसी के अंदर एक त्रिभुज हो गया कौन सा? ए बी पी, है ना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ए बी पी। इसको P मान लेते हैं। क्या? इसको P मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे? P। तो दिया हुआ क्या चीज? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें APB एक त्रिभुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। चलो देखो, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, है ना, जो त्रिभुज का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए बी पी। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? इक्वल टू हाफ होगा। हाफ मतलब आधा होगा किसका? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो चतुर्भुज का आधा होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा वो चतुर्भुज का आधा होगा कि नहीं होगा? इसी को क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लीजिए, प्रमाण में चल जाते हैं। इससे पहले थोड़ा सा रचना भी कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे कि देखो, ये और ये भुजा तो पहले समांतर है ही नहीं है, तो हम लोग इसके समांतर एक और भुजा खींच लेते हैं। जो AP का समांतर है, इधर BQ खींच लो। AP के समांतर किसको खींच लेंगे हम लोग? BQ खींच लेंगे। रचना में क्या लिखेंगे? AP समानांतर BQ खींचा। AP समानांतर BQ खींचा और भुजा जो है ये CD को P तक बढ़ा दिया। भुजा CD को बिंदु P तक बढ़ाया। अब चल जाते हैं हम लोग प्रमाण में। प्रमाण में क्या लिखेंगे हम लोग कि हम इसको अगर थोड़ा देर के लिए हम मिटा दें, नहीं थोड़ा देर के लिए मिटा दें, तो प्रमेय जो थे हम लोग कौन सा प्रमेय में 9.1 में पढ़े थे, ये भी एक चतुर्भुज है नहीं है? ये भी एक चतुर्भुज है नहीं है?
है ना रे, ये भी एक चतुर्भुज है और ये भी एक क्या था, चतुर्भुज, और दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज ही है, नहीं दोनों क्या है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, एरिया में बराबर होगा, एरिया में क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रमेय 9.1 से ना 9.1 से क्या क्या पढ़े थे हम लोग, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APQB इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कल बताए थे, ABCD नहीं होगा, ABC, आप इधर से भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, ABQP है ना, ABQP। ये प्रमेय 9.1 कल हम लोग प्रूफ किए थे, उसमें से जो त्रिभुज बना था उसमें क्या बताए थे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज, नहीं हम वहाँ पर ये सिद्ध किए थे कि ये दोनों आपस में क्या था, सर्वांगसम था, नहीं ये दोनों कल क्या बताए थे, ये दोनों आपस में क्या था, सर्वांगसम था, और सर्वांगसम होने के नाते इसका क्षेत्रफल भी बराबर था, इसलिए क्या हो गया, ये चतुर्भुज जो था दोनों में जोड़ दिए थे और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया था। हुआ तक नहीं हुआ था, यहाँ तक ये बताइए, हुआ था ना। अब यहीं पर क्या करोगे, एक हम लोग विकर्ण खींच लेते हैं, है ना, विकर्ण खींच लेते हैं। देखो इसको थोड़ा देर के लिए आप इधर नहीं देखिए, सिर्फ इसको देखिए, किसको देखिएगा, विकर्ण, है ना, विकर्ण कौन सा हो गया, P से लेकर B तक, है ना, P से लेकर BP, विकर्ण PB, है ना, चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज, ABQP। लिखेंगे कि जब ये विकर्ण खींचे हम लोग, कौन विकर्ण, PB, तो ये जैसे ही विकर्ण खींचेंगे तो त्रिभुज क्या हो गया, आधा आधा, त्रिभुज क्या हो गया, आधा आधा। इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल भी आधा होगा, नहीं होगा, क्षेत्रफल भी क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पर जो है चतुर्भुज कौन सा, ABQP, ये क्या हो जाएगा, ये पूरे चतुर्भुज का ये आधा है, ये क्या है, आधा, और ये भी क्या हो गया, आधा, दोनों को जोड़ेंगे तब पूरा चतुर्भुज होगा, नहीं होगा। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़, कि जब इसके बराबर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABQP, है ना, ABQP, ये क्या हो गया, इसका आधा हो गया, इसका आधा हो गया, कौन सा, त्रिभुज AP, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिए, है ना, एरिया छूट गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB होगा कि नहीं। अगर हम लोग विकर्ण खींचेंगे तो आधा आधा हो गया, इसीलिए इसमें क्या लगा दिए हम, आधा, क्या लगा दिए, आधा, आधा कर दिए तो क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर हो गया। आधा करने के बाद क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज ना, इसीलिए आधा किए तो क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। क्यों खींच रहा है, दिख रहा है, आप लिखिएगा क्योंकि, है ना, क्योंकि विकर्ण, है ना, विकर्ण क्या लिखा हुआ है, BP, है ना, विकर्ण BP समांतर चतुर्भुज को बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है या बांटती है, विभाजित करती है या बांटती है। इसीलिए क्या हो गया, ये चतुर्भुज का एरिया जो है वो इस चतुर्भुज का आधा हो गया, कौन सा, त्रिभुज का। ये समीकरण 1 ले लीजिए, ये समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण किसको, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए, क्या दिख रहा है आपको, ये बताइए, क्या दिख रहा है आपको, ये बताइए, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ABQP, यहाँ भी ABQ, इसमें हाफ लगा हुआ। अगर यही हाफ को हम लोग यहाँ 1/2 है, नहीं है, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में जाएगा, क्या हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस हाफ को यहाँ से हटा के कहाँ भेज देंगे, गुना में। अब ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए,
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए हाँ या नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका, ए बी सी डी इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रैंगल ए, बोलिए ए पी बी। अब यहाँ गुना में इधर आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल को पहले लिख लेते हैं, नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ये इधर आ जाएगा तो 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ए बी सी। क्या इसी को प्रूफ करना था, नहीं करना था, हाँ या नहीं, नहीं करना था। चलो देखो एक्सरसाइज का देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, आकृति 9.15 में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कि ए लंब डी सी और सी पी लंब ए डी, अच्छा सी एफ लंब ए डी है। और जहाँ पर ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, नहीं, और इसमें क्या दिया हुआ है, ए ई लंब डी सी और सी एफ लंब ए डी। तो ऐसा ही कुछ आप भी क्या कीजिए, एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। ए बी सी डी, ए से लेकर क्या करेंगे, ए ई लंब सी डी, ऊपर से डालना पड़ेगा, रुको, ए बी सी डी, ए से लेकर ई तक लंब हो गया, ए ई लंब सी डी हो गया। और दूसरा बोला सी एफ, सी से लेकर एफ तक एक लंब खींचा गया है, सी से लेकर एफ तक एक लंब खींचा गया है और जो ए डी पर है, क्लियर। आगे क्या दिया हुआ देखो, ए बी बराबर बोलो 16 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर और सी एफ 10 सेंटीमीटर और क्या निकालना है, ए डी निकालना है। तो ये चतुर्भुज ही है ना, क्या है, चतुर्भुज का हम लोग किधरों से आधार लेंगे और किधरों से लंब लेंगे, बतवा तो वही होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, सेम ही होगा, नहीं होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, सेम ही होगा। तो आप इसमें पहले ये देखो दिया हुआ क्या चीज़ है, ए बी और ए ई दिया हुआ है और ए बी, आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, नहीं होती, आमने सामने भुजा क्या होती है, समांतर। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी बराबर सी डी है ना, ए बी बराबर सी डी, तो कितना सेंटीमीटर 16, और ए ई क्या दिया हुआ है, ए ई 8 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा, देखो सी डी क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, ऊंचाई है ना, आधार हो गया ये ए बी आधार, और ये हो गया ऊंचाई या शीर्षलंब है ना, ऊंचाई या शीर्षलंब, नहीं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना शीर्षलंब, क्या होता है, आधार गुना, आधार कितना है, आधार कितना है, यहाँ पर सी डी आधार हो गया और ए ई क्या हो गया, शीर्षलंब। तो आधार हो गया 16 और शीर्षलंब कितना हो गया 8, 16 8 कितना हो गया 128। ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको मालूम चल गया, नहीं चल गया, कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस, हाँ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, यस या नो। अब सिर्फ क्या किया है ना, इसी को उलट दिया, उलट क्या दिया, सी एफ दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया हुआ है, राइट, सी एफ दिया हुआ, और इसका क्षेत्रफल भी तो दे दिया ना, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, और यहीं पर सी एफ दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, सी एफ दे दिया, आपको क्या बताना, ए एफ। तो यहाँ ये आधार हो गया, ये शीर्षलंब हो गया, ये आधार हो गया, ये शीर्षलंब हो गया, नहीं हो गया, ये आधार और ये शीर्षलंब हो गया।
तो यहाँ से आपको ये जो था ये शीर्षलम दिया गया है। शीर्षलम क्या दिया गया? शीर्षलम जो है वो दिया गया। आपको निकालना क्या है? आधार। आधार में एडी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। आप सोचो क्षेत्रफल दे दिया, शीर्षलम दे दिया, क्या निकालना है? आधार। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अभी बताएं ना, क्या बताएं? आधार गुना शीर्षलम। तो क्षेत्रफल कितना दे दिया? क्षेत्रफल कितना है? 128 नहीं लिखा हुआ है? 128 सेंटीमीटर। आधार आपको एडी था ना? आधार क्या था? एडी। पता नहीं। और शीर्षलम क्या है? सीएफ नहीं है नहीं? तो यहाँ से क्या करेंगे? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एडी नहीं पता है ना? तो एडी को एडी छोड़ दीजिए। बट आपको सीएफ तो मालूम है ना? नहीं है। तो इसलिए आप एडी निकालना पड़े तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे कौन हो गया? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, 10 से इसको भागा दे दो, कितना होगा? एक अंक के बाद दशमलव, तो 12.8 सेंटीमीटर। और यही क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया? क्या कोई दिक्कत है? बताइए, किसी को दिक्कत है तो बताइए फिर से। दिक्कत है क्या? है? एक चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिया है कि ए बी सी डी एक नहीं, चतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, जिसकी है ना, जिसकी भुजाएं है ना, भुजाएं जिसकी, या जिसमें लिखो, जिसमें बिंदु कौन सा? ई एफ जी तथा एच है ना? ई एफ जी तथा एच है ना? ई एफ जी तथा एच भुजाओं का मध्य बिंदु है। भुजाओं का क्या है? मध्य बिंदु है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? ओम, क्या सिद्ध करना है? कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको इधर घसका बनाओ, उधर फिगर बनाएंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो आप सबसे पहले ए बी सी डी का एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी, और इसी में मध्य बिंदु ई है, और इसका एफ है, और इसका एच। इस सब को क्या कीजिए? मिला दीजिए। मिला दिए ना? क्या कोई दिक्कत? मिला दिए। रचना में कुछ किए हैं क्या? किए है ना? सिर्फ बिंदु दिया हुआ था ना, हमने मिला दिया। नहीं मिला दिया? बिंदु किसको लिखोगे? बिंदु ई एफ जी तथा एच को क्या किया? मिलाया। और एक विकर्ण भी डाल दो। नहीं, क्या डाल दोगे? तथा विकर्ण एसी खींचा। विकर्ण एसी। कोई दिक्कत? प्रमाण में चल जाते हैं हम लोग, है ना? प्रमाण में चल जाते हैं हम लोग। कैसे प्रूफ करें? जल्दी बताओ, कुछ आइडिया बताओ। किसी के पास कोई आइडिया है?
नहीं है। कैसे होगा जल्दी बताओ। प्रमेय 8.2 से, 9 या 10 से। दिख तो रहा है कितना सुंदर। चल देख, गप नहीं करो। देखो त्रिभुज हम लोग लेते हैं ए बी सी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी डी की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी का मध्य बिंदु ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु बी सी का मध्य बिंदु ई एवं कौन है, एफ है ना, ई एवं है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से याद करो, मध्य बिंदु प्रमेय कहाँ था, मध्य बिंदु प्रमेय 8.9 से नहीं था। मध्य बिंदु प्रमेय 8.9 से क्या होगा कि यहाँ से ई एफ समानांतर ए सी नहीं होगा, ई एफ समानांतर क्या होगा, ए सी। और मध्य बिंदु प्रमेय से, और यहाँ पर एक चीज़ और होगा, ई एफ बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी का, नहीं होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2 कर लीजिए। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे बोलिए, क्या देखेंगे, इस त्रिभुज में ए डी सी में ना, कौन सा त्रिभुज, ए डी सी में, इसमें भी क्या हो जाएगा कि एच जी है ना, एच जी क्या होगा, समांतर होगा ए सी का, और साथ में एच जी आधा होगा किसका, ए सी का, नहीं होगा क्या, किसका होगा, आधा होगा ए सी का। तो समीकरण अब अगर 1 और 3 को आप देखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से अगर हम लोग देखेंगे तो ई एफ समानांतर ए सी, और ये भी क्या हो गया, समानांतर ए सी नहीं है। तो यहाँ से ए सी कैंसिल, तो ई एफ समानांतर, ई एफ समानांतर क्या होगा, एच। अतः आप ये कह सकते हैं कि जो ई एफ जी एच है ना, क्या कहेंगे आप, ई एफ जी एच एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, हाँ या नहीं, समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा, ई एफ जी एच एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, है ना, क्या होगा, है ना, ई एफ जी एच एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में अब देखो, तो समांतर चतुर्भुज होगा निश्चित रूप से। अब हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, भुजाएं जो होती है, समांतर क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, नहीं होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अर्थात ए बी सी डी भी एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ से ई एफ जी एच भी एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। लेकिन कंडीशन इसमें एक ये और लगा हुआ है कि ये जो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब पूरे, ये पूरा चतुर्भुज तो नहीं आया, आधा चतुर्भुज आया, नहीं आया, पूरा चतुर्भुज आया। ये ए बी का मध्य बिंदु है ना, ए बी का मध्य, जब ए बी का मध्य बिंदु आया तो इसका मतलब हुआ पूरा चतुर्भुज तो नहीं आया, तो क्षेत्रफल में भी क्या होगा, आधा होगा। जब भुजा का आधा है तो क्षेत्रफल में भी आधा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि ए बी बराबर जो है वो दोगुना है किसका, ए ई का, नहीं ए ई का क्या है, दोगुना। या ए ई की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाफ होगा किसका, ए बी का, हाफ होगा ए बी। इसीलिए क्षेत्रफल पे भी ये असर डालेगा, है ना। तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बड़ा वाला को ले लो, ए बी सी डी, यहाँ से हाफ लगा देंगे
नहीं, हाफ लगा देंगे, सॉरी इसमें ना हाफ लगाना है, उधर दो गुना हो जाएगा ना, दो गुना हो जाएगा किसका, EFGH, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, और इधर आएगा तो वो हाफ हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। क्या इसी को प्रूफ करना था, हाँ या नहीं, करना था क्या, ठीक। देख इसमें क्या करना है, क्या बोला, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, यानी दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत, तो जिसमें क्या हो गया, AB समानांतर CD है, और क्या हो गया, BC समानांतर AD है, और कहता है कि CD P तथा Q है ना, P तथा Q बिंदु जो है, भुजाएं कौन सा, भुजाएं क्रमशः CD एवं या और CD और AD पर क्या है, स्थित है। आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या बताइए जल्दी से, क्या करना है, कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। इसमें हम लोग रचना कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं, रचना क्या लेते हैं कि बिंदु P से जो है, बिंदु P से एक लंब डाल देते हैं, किस पर, AB पर, है ना, बिंदु P से, तो कोई भी नाम ले लो, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, किस पर, इसका नाम लिख देते हैं CDE लिख दो, और एक ठो यहाँ से लंब डाल दो इस पर, या नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं भी डालो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इससे पहले हम जो है एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या पढ़ाए थे, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर, नहीं बताए थे, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज बनता है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है, पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे, तो वहीं से ले लेंगे हम लोग इसको उठा के। चलिए प्रमाण में देख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि यहाँ से, यहाँ पर दिया होगा कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज, सिर्फ चतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज, और हम जानते क्या है कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच कोई त्रिभुज बनता है तो वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, चतुर्भुज क्षेत्रफल का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, APB इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, ABCD होगा कि नहीं होगा, समीकरण 1 नहीं होगा। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ भी ये और ये भी क्या है, समांतर है, नहीं है, कौन कौन, AD समानांतर नहीं है, AD समांतर 20, तो इसमें आधार हम इसको मान लेंगे, नहीं मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, तो ये भी उसी के अंदर बना हुआ, दोनों समांतर रेखाओं के बीच। इसका रीजन भी लिख सकते हो, क्यों, क्या लिखोगे रीजन, कि दोनों जो है ना, दोनों एक ही आधार तथा समांतर भुजाओं के बीच बनी आकृति है ना, बनी आकृति है, ये रीजन लिख सकते हो।
इसमें भी वही आ जाएगा। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी, यहाँ क्यू था ना, है ना, बी क्यू सी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या लिखोगे, बी क्यू सी इक्वल टू 1/2 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा, वही ना है, नहीं है, ए बी सी, ये समीकरण क्या हो गया 2। आप ये रीजन यहाँ जो लिखे हैं ये रीजन आप यहाँ भी लिख लीजिएगा। नहीं, दोनों जो बना है, दोनों आकृति, नहीं, दोनों आकृति एक ही क्या, आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच बनी है, नहीं बनी है, इसीलिए दोनों क्या है, बराबर होगा। अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को कंपैरिजन करें, क्या, किसको लिखोगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। यहाँ देखो 1/2 क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और यहाँ भी क्या, 1/2 क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों गायब, बचा कौन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, नहीं ए पी, और दूसरा कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू। इसी को प्रूफ करना था, नहीं करना था। बताइए कितना इजी है। और आप लोग चल देख, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति इसका दिया गया है, तो आप भी आकृति देख के क्या करेंगे, बनाएंगे, बना लेंगे निश्चित रूप से। लिखा हुआ ए बी सी डी है ना, ए बी सी, अंदर में क्या है, पी। तो दिया हुआ क्या चीज़ है, पहले सबसे पहले हम लोग इसी को नोट कर लें। दिया क्या चीज़ है, इसमें दिया हुआ है कि P जो है समांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित है ना। तो यहाँ पर लिखोगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जिसके अंदर या अभ्यंतर भाग में अंदर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। अब सिद्ध क्या करना है, नंबर 1 में देखो सिद्ध क्या करना है, ये करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, ए पी प्लस एरिया ऑफ पी सी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी। नंबर 2 में क्या बोला, नंबर 2 में क्या बोला, एरिया ऑफ ए पी डी, एरिया ऑफ ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। कोई दिक्कत, भयानक दिक्कत है, हैं? ए पी बी है ना, देखो ए पी, तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक रचना कर लीजिए, ठीक है, ये ई और एफ नहीं बोला है, आप जब बनाएंगे ना समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। रचना में हमने क्या किया, ठीक, रचना में एक इधर से होगा और एक इधर से भी होगा, ठीक है। तो हम फिलहाल एक दिखाते हैं, बाद में एक दूसरा भी दिखा देंगे। रचना में क्या किए हम लोग, ई एफ समानांतर ए बी खींचा और भी खींचेंगे, और एक और खींचना है, कौन सा, इधर से
ई एफ जी एच समानांतर, है ना, यहाँ से कर लोगे, जी एच लिख देना, जी एच समानांतर, चाहे ए डी चाहे बी सी कुछ भी लिखोगे चलेगा, ए डी खींचा, दो को समानांतर खींचना है। चलिए प्रमाण देख लेते हैं हम लोग, है ना। प्रमाण में क्या देखेंगे, अभी हमने क्या किया, यहाँ ध्यान दोगे कि ये और ये ए बी समानांतर क्या है, ए बी समानांतर ई एफ नहीं है, रचना से खींचे ना, ए बी समानांतर ई एफ या ई एफ समानांतर ए बी। जब ये और ये ई एफ और ए बी क्या है, समांतर है, तो हम ए बी एफ ई समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, होगा ना। इसलिए क्या लिखोगे, ए बी एफ ई, है ना, ए बी एफ ई एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों समांतर, आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है, इसलिए क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कंफर्म हो ना, दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक। ये क्या हो गया, ए बी, है ना, ए बी एफ ई क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। और इससे जस्ट पहले हमने ये प्रूफ किया कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो त्रिभुज बना हुआ रहता है, अगर आधार सेम हो, आधार एक हो और इस समांतर रेखा के अंदर हो, तो वो क्षेत्रफल में कितना होता है, आधा होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, आधा होता है कि नहीं होता है। तो क्या लिखोगे, यहाँ से जो एरिया निकलेगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए पी बी नहीं है, ए पी इक्वल टू क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ ई, ए बी एफ। कोई दिक्कत, ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज जो है, त्रिभुज कौन सा, ए बी पी, और चतुर्भुज कौन सा, ए बी एफ ई, दोनों क्या है, दोनों एक ही आधार कौन सा, ए बी तथा समांतर भुजाओं के बीच बनी है ना, बनी, दोनों आकृति क्या, दोनों एक ही भुजा आधार ए बी तथा समांतर भुजा, समांतर भुजा कौन कौन, ए बी समानांतर ई एफ के बीच बनी आकृति है, नहीं है, बनी आकृति है। इसीलिए इनका जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, चतुर्भुज का आधा होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल चतुर्भुज का, ये समीकरण एक होगा। इसी प्रकार आप देखिए, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार आप देखिए, हम यहाँ पर देखो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर, तो ए बी समानांतर सी डी होगा और बी सी समानांतर ए डी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि ई एफ समानांतर और बट ए बी समानांतर सी डी, ये हमने रचना से लिया, कहाँ से लिया, और ये हमने कहाँ से लिया, दिया है, नहीं है, ये क्या है, दिया। अब दोनों बातें यहाँ पर आ रही है कि ई एफ ए बी के समानांतर है, ई एफ किसके समांतर है, ई एफ जो है ए बी के समांतर, बट ये ए बी जो है वो किसका, सी डी का समांतर है, तो ए बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ई एफ समानांतर सी डी नहीं हो सकता है, हाँ या नहीं, होगा कि नहीं होगा, होगा, 100% हो सकता नहीं, 110% होगा। तो ई एफ समानांतर क्या होगा, ई एफ समानांतर सी डी है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया आपको, ई एफ समानांतर सी डी। जब ई एफ समानांतर सी डी है और इसी के अंदर देखो क्या है, एक त्रिभुज और दिख रहा है हमको, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा, पी सी डी नहीं है, पी सी डी है ना, पी सी बना हुआ ना, और दोनों का आधार क्या है, सी डी है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का आधा होगा। इसीलिए 110% कह सकते हैं वो जो त्रिभुज है पी सी डी, त्रिभुज कौन सा, वो किसका आधा होगा, चतुर्भुज का, है ना, चतुर्भुज कौन सा, बोलो कौन सा, ई एफ
सी डी, है ना। चतुर्भुज कौन सा, ई एफ सी डी का क्या हो गया, आधा। अब रीजन क्या लिखोगे कि त्रिभुज जो है यही रीजन लिखना है ना। त्रिभुज ए पी बी है तो ए पी बी को हटा के पी बी सी लिख देंगे। कौन सा त्रिभुज पी बी पी सी डी है ना, कौन सा पी सी तथा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी दोनों एक ही आधार सी डी तथा एक ही क्या चीज, समांतर रेखाएं किस पर, ई एफ और सी डी, है ना। ई एफ और सी डी के बीच बनी है, इसीलिए क्या है, क्षेत्रफल उसका आधा हो गया। आप इसको समीकरण क्या कर लोगे, 2 ए ना, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या हो गया 2। अब क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, है ना। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, आप बोलिए सर इससे पहले तो आप कभी जोड़े नहीं, अभी क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जोड़ में ही आंसर दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ भी हमको मजबूरी है, क्या कर देंगे, जोड़ना। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, नहीं लिखा हुआ है, पी सी इक्वल टू, है ना। ये त्रिभुज का इधर लिए तो इधर वाला लेना पड़ेगा, क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ ई प्लस हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी डी। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या बोला, ए बी सी, सॉरी ए बी एफ ई लिखा हुआ है ना, पहला, है ना, क्या लिखा हुआ, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, और दूसरा में क्या लिखा हुआ, ई एफ सी डी, ई एफ सी। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से 1/2 क्या करेंगे, 1/2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, नहीं 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं है तो 1/2 क्या कर लिए हम लोग, कॉमन ले लिए, नहीं 1/2 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब बच कौन गया, क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ ई, नहीं ए बी प्लस यहाँ से आ गया क्या चीज़, क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी डी। अब यहाँ पर वही चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं ना, देखो पहला में क्या, ए बी एफ ई, ए बी एफ ये आया, और दूसरा में क्या है, ई एफ सी डी। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए बी सी डी नहीं होगा, तो 1/2, है ना, 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये पहला वाला प्रूव्ड हो गया। ये कौन वाला प्रूव्ड हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में कौन आया, 1/2, है ना, 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी। कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए एक बार और समझा देंगे, ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हाँ देख लेते हैं ना, ध्यान दो ना, ध्यान दो, समझो। जैसे देखो, जैसे हमने क्या किया, ये समांतर रेखा खींच कर और ये दोनों त्रिभुज को बताने का प्रयास किया, नहीं ये दोनों त्रिभुज को बताने का प्रयास किया कि ये दोनों त्रिभुज जो है, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफलों का योग ये पूरे चतुर्भुज का आधा होता है, नहीं अभी वही ना प्रूफ किए, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग पूरे चतुर्भुज का आधा होता है, ये प्रूफ किए। इसी प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा, इसी प्रकार हम इधर से एक क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। ये फिलहाल थोड़ा देर के लिए मान लो नहीं है ना, तो यहाँ से फिर एक चतुर्भुज बना, ये भी चतुर्भुज वही होगा, नहीं होगा, आधा होगा कि नहीं, कितना होगा,
लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, लिखेंगे ना, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका, ए है ना, इधर से चलो, ए एच जी डी, नहीं ए एच जी होगा कि नहीं, ये समीकरण क्या हो गया, यहाँ पर इसको 3 ले लो, है ना, इसको 3, और ये रहा समीकरण 4। ठीक है, जब देखो यहाँ से ई वाला ले लिए, अब इधर वाला ले लो, इसमें भी ये ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ से भी ये रीजन हम छोड़ दिए हैं ना, ये जो रीजन यहाँ बड़ा वाला रीजन है ना, यहाँ छोड़ दिए हैं, ये तुम लोग खुद से ऐड कर देना, हाँ ठीक है, हम ये रीजन छोड़ दिए, यहाँ रीजन लिख लेना, ठीक, और ये सब भी लिख लेना कि ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PBC, है ना, कौन सा, PB 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, HBC, जल्दी बोलो, HBCG, है ना, जी, समीकरण कौन सा, 5। अब समीकरण 4 और 5 जोड़ेंगे, ठीक, समीकरण कौन सा, 4 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोचो क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताओ, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, यहाँ लिखोगे समीकरण 4 तथा समीकरण 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर, यहाँ से क्या, ये दोनों त्रिभुज जुटेगा, नहीं जुटेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, PB इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, AHGD, है ना, AHG प्लस 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बोलो HBCG, है ना। अब फिर वही काम करेंगे, वहाँ 1/2 कॉमन लिए थे, यहाँ भी ले लो, ले लिए ना। अब कौन बच गया, देखो कौन बच गया, AHGD और प्लस क्या हो गया यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल HBCG। अब यही चीज़ को आप यहाँ पर आइए, फिगर में आइए, इसी चीज़ को, ये 1/2 छोड़ दीजिए, एरिया छोड़ दीजिए, AHGD, AHG ये वाला चतुर्भुज आया, और आगे क्या है HBCD, ये चतुर्भुज और प्लस ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, ABCD होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा कि नहीं होगा। ये हो रहा समीकरण 6। ये क्या हो गया, समीकरण 6। अब लास्ट लाइन लिखना है, लास्ट लाइन, हरबरा मत, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 और 6 को अब देखेंगे, समीकरण किसको देखेंगे, 1 2 से काम हो गया, 4 5 का हो गया, 3 6 बचल था ना, उसका भी काम करिए देंगे। तो लिखोगे समीकरण किसका, 3 तथा समीकरण 6 से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, एरिया ऑफ ट्रायंगल PB, और बराबर में कौन आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नहीं 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AB। आप 3 में आइए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और इसका आंसर यहाँ है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD यहाँ भी है, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ये दोनों खत्म, नहीं ये दोनों क्या हो गया, खत्म। बच कौन गया, बच कौन गया, हाई बचा और हाई बचा, दोनों को लिख लीजिए, लिख लीजिए, कहानी कंप्लीट। एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PB और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहाँ से लिखिए APB, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। यही 2 नंबर में प्रूफ करना था।
नहीं करना था? कितना बड़ा है?